हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 7। समीकरण x ऋण y धन 1 बराबर 0 और 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए, हमें प्रश्न में बोला गया है कि ये जो रैखिक समीकरण है इनके द्वारा निरूपित रेखाओं का ग्राफ खींचना है और इनके द्वारा निरूपित रेखाएं और एक्स अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं और जो त्रिभुज बनेगा उसको हमने छायांकित भी करना है। तो देखिए, पहली रैखिक समीकरण है x ऋण y धन 1 बराबर 0। यहां से y का मान निकाल दीजिए या x का मान निकाल दीजिए। तो मैं y का मान निकालता हूं। देखिए, माइनस वाई बराबर के दूसरी साइड को जाएगा प्लस y हो जाएगा, इधर बचेगा x और धन 1। तो y बराबर आ गया। देखो बच्चों, ठीक है। अब हम यहां पे x का मान रखेंगे और x का मान रख के y का मान ज्ञात करेंगे और x और y के जो मान बच्चों हमें मिलेंगे वो हम इस टेबल में लिख लेंगे। कम से कम दो मान हमने x और y के लेने हैं। तो चलिए रखते हैं यहां पे x के मान और लाते हैं y के मान। x का मान रख लेते हैं 0 बच्चों। अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 धन 1 क्या हो जाएगा 1। तो y बराबर क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो एक मान x और y का मिल गया, एक और मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं x का मान क्या लगाया जाए। अगर हम x का मान कुछ भी लगा सकते हैं, आप x और y के मान आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि x का मान ही लगाना, आप y का मान लगा लीजिए और x का मान निकाल लीजिए, ये आपकी मर्जी है। तो चलिए मैं x का मान लगा रहा हूं। x का मान लगा लेते हैं ऋण 1। अगर ऋण 1 लगाऊंगा तो ऋण 1 और धन 1 क्या हो जाएगा, कट के हो जाएगा 0। तो y बराबर मिल जाएगा बच्चों 0। तो समीकरण 1 के लिए x और y के दो दो मान हमने ज्ञात कर लिए बच्चों। अब हम देखते हैं दूसरी रैखिक समीकरण जो कि 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0। यहां से भी हम y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 2y बराबर हो जाएगा ऋण 12, बराबर के दूसरी साइड जाएगा, दाईं ओर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, धन 12 हो जाएगा और 3x को भी ले जाएंगे दूसरी साइड तो ये धन का है, उधर जाएगा ऋण का 3x हो जाएगा बच्चों। तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 यहां y के साथ गुणा में है, इधर जाएगा ये भाग में। चलिए, ये y का मान आ गया। अब हम इसमें x के मान लगाएंगे और y के मान ज्ञात करेंगे और x और y के मान इस टेबल में इस तरह से लिख लेंगे। कम से कम दो मान ज्ञात करेंगे बच्चों। y बराबर है 12 ऋण 3x बटे 2। मैंने आपको पहले भी प्रश्नों में बताया हुआ है कि भाई x का मान इस तरह से लगाना कि अंश में ऐसा संख्या आए, ऐसी संख्या आए जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए। अगर इसका पूरा भाग चला जाएगा तो y का मान क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। उसे ग्राफ में प्रदर्शित करने में आसानी होती है। तो बच्चों देखो, हम यहां पे x का मान क्या लगाएं कि y का मान इस तरह से आए कि वो हो पूर्णांक। तो अगर हम यहां पे देखो बच्चों, अगर हम लगा देते हैं 3x का मान 0 तो 3 गुणा क्या 0, ये 0 हो जाएगा बच्चों। और अगर ये 0 होगा तो बटे में है 2 तो 12 कितना आ जाएगा 6। तो बच्चों हमने x का मान क्या लगाया, x का मान लगाया मैंने 0 तो y का मान क्या मिला बच्चों मुझे 6। एक मान तो चलो मिल गया। अब हम लगाते हैं दूसरा मान, x का मान लगाएंगे और y का मान हम ज्ञात करेंगे और लिखेंगे यहां पे। तो चलो क्या लगाया जाए देखते हैं। अब अगर हम यहां लगाते हैं 2 लगा दें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखो इस तरह से y बराबर 12 ऋण 3 और x का मान क्या लगा दें 2। तो देखते हैं y का मान क्या मिलेगा। तो y बराबर 12 ऋण 3 दूनी 6 बटे 2। 12 ऋण 6 कितना हो जाएगा 6 बटे 2। 2 3 6 कितना मिल जाएगा बच्चों 3 मिल जाएगा। तो आपने यहां पे x का मान क्या लगाया 2 लगाया, y का मान क्या मिल गया 3 मिल गया। तो इस तरह से समीकरण 1 के लिए भी x और y के दो दो मान ज्ञात कर लिए और समीकरण 2 के लिए भी x और y के दो मान आपने ज्ञात कर लिए हैं। अब हम इन x और y के मानों को ग्राफ में दिखाएंगे जिससे हमारे पास समीकरण 1 से निरूपित रेखा और समीकरण 2 से निरूपित रेखाएं मिल जाएंगी। ठीक है। और इसके बाद हमें बताना है
कि इन रेखाओं और एक्स अक्ष के बीच जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं और जो त्रिभुज बनेगा उसको हमने छायांकित भी करना है। तो चलते हैं अब बच्चों हम ग्राफ में। समीकरण 1 से जो x और y के मान हमें मिले हैं वो हमने यहां लिख लिए हैं। देखिए जब x का मान 0 है तो y का मान है 1, तो 0,1 को हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो x अक्ष में हमें 0 चलना है और y अक्ष में चलना है 1, तो ये बिंदु हमें मिलेगा जो कि है 0,1। अब देखिए जब x है -1 तो y है 0। तो देखिए -1,0 को हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए x अक्ष में हमें -1 चलना है और y अक्ष में 0, तो ये बिंदु हमें मिलेगा जो कि है -1,0 जो कि है -1,0। अब जब हम बिंदु 0,1 और -1,0 को इस तरह से मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा मिलेगी। अब चलेंगे बच्चों हम समीकरण 2 में। इसमें देखें जब x का मान 0 है तो y का मान है 6, तो 0,6 को हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो x अक्ष में हमें 0 चलना है, y अक्ष में 6 चलना है, तो ये बिंदु हमें मिलेगा जो कि है 0,6। अब जब x 2 है तो y है 3, तो बिंदु 2,3 को हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। x अक्ष में हमें 2 चलना है और y अक्ष में हमें चलना है 3, तो ये बिंदु हमें मिलेगा जो कि है 2,3। जब बिंदु 0,6 और 2,3 को हम इस तरह से मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा हमें इस तरह से मिल जाएगी। ये वाली रेखा और जो पहले वाली रेखा है, ये दोनों रेखाएं और x अक्ष के बीच ये देखिए एक त्रिभुज बनेगा। इस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं। तो देखिए बच्चों इस बिंदु के निर्देशांक, ये जो त्रिभुज का शीर्ष है तो इस शीर्ष के निर्देशांक होंगे 2,3 और इस शीर्ष के निर्देशांक होंगे -1,0 (1,0) और इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 4,0। इस तरह से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब प्रश्न में बोला गया है कि जो त्रिभुज बनेगा इन रेखाओं और x अक्ष के बीच उसे हमने छायांकित करना है, तो हम इसे कर देते हैं छायांकित। तो ये था हमारे पास प्रश्न 7।